चलिए, आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात होगी 4 ऐसे कॉमन कमांड्स के जो इस प्रोग्राम में, इसके आगे जितने भी प्रोग्राम आएंगे सभी में यूज़ होंगे। ठीक है, मतलब 4 ऐसी चीज़ें हैं, 4 ऐसे कमांड्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और कॉमन है। तो अभी अगर आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो जितने भी प्रोग्राम आप आगे जाके पढ़ने वाले हैं उन सभी में उसका इस्तेमाल सेम होने वाला है। तो अभी जो हम बताएंगे वो फिर आगे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उसको अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, कौन कौन से कमांड होंगे जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है न्यू, जिसका शॉर्टकट होता है CTRL+N। ठीक है, पहला हो गया न्यू। दूसरा हो गया ओपन, CTRL+O। थर्ड है सेव, CTRL+S। और फोर्थ है सेव एज, इसके लिए होता है F12। ठीक है, 4 कमांड को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, न्यू, ओपन, सेव और सेव एज। ओके, ठीक। अब न्यू का क्या मतलब होता है? नया मतलब ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल किया ही ना गया हो, वो नया है। ठीक है ना। चलिए, पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं। तो आते हैं अपने पेंट प्रोग्राम पे। ओके, तो जैसे ही हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, पेंट प्रोग्राम को, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक पेज मिलता है वर्किंग के लिए, ये वाला पेज। ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यू का मतलब ये है कि आपको एक नया पेज मिलेगा। जब भी आप न्यू को यूज़ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक नया पेज मिलेगा। बाकी और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। टूल्स जैसे हैं वैसे एज इट इज़ रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें जैसी है वैसे ही रहेगी। जब भी न्यू होगा तो क्या मिलेगा आपको? एक नया पेज मिलेगा। करेक्ट। तो अभी जो ये पेज है, इस पेज पे कोई भी काम किया गया है? नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अभी न्यू यूज़ करें, स्टार्ट है ना ये, ओके। तो जैसे हम इसको न्यू यूज़ करेंगे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हुआ कुछ? नहीं हुआ। फिर से देखिए, पेज का साइज़ अभी ये है। अभी हम जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो ध्यान देना क्या होगा? पेज वापस बड़े में हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा है, पर ये हो रहा है। पुरानी पेज हट रही है और नई पेज आ रही है। नहीं तो इसके जूम के पोजीशन में चेंजेस नहीं होते हैं। चेंजेस हो रहा है, ठीक है। पर चूंकि इस पर कुछ लिखा नहीं गया है इसलिए हमको पता नहीं चल रहा है। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आया? तो जब पेज नया होता है तो सीधे सीधे आपको नया पेज मिल जाता है। लेकिन जैसे पेज पुराना होता है, पुराना से मतलब क्या हुआ कि जब आप इस पर कोई काम कर देते हो, काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अगर मैं इस पर एक शेप बना दूं, ठीक है, अब ये पेज नया रहा? नहीं, अब ये पुराना हो गया। अब अगर हम यहाँ पे न्यू कहते हैं तो क्या होगा? मिल रहा है नया? नहीं, कहाँ नया मिला? नहीं मिला ना। अब आपके सामने क्या आ रहा है? प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, प्रॉम्प्टिंग क्या होता है? प्रॉम्प्टिंग के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं और कुछ एक्शन होते हैं। ठीक है, और प्रॉम्प्टिंग और प्रोग्राम के अंदर क्या अंतर होता है? जस्ट लाइक ए डायलॉग बॉक्स ही है ये। ठीक है ना। तो ये प्रॉम्प्टिंग का डायलॉग बॉक्स है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए कि प्रोग्राम और डायलॉग बॉक्स के बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, डायलॉग बॉक्स समझते हैं आप लोग? नाम सुने हैं?
बताए तो होंगे कभी, नाम सुना है ना सिर्फ। चलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझिए कि ये पीछे जो दिख रहा है ये हमारा प्रोग्राम है और ये डायलॉग बॉक्स है। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि क्लोज बटन यहाँ भी है, क्लोज बटन यहाँ भी है, पर इसके बाद मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के बटन यहाँ नहीं है। ये पहला डिफरेंस क्लियर हो गया, समझ आया? उसके अलावा डिफरेंस नंबर 2 कि डायलॉग बॉक्स जब तक ओपन होगा आप प्रोग्राम पे नहीं जा सकते हो। क्लियर हुआ? जब तक इसका काम खत्म नहीं होगा ये आपको प्रोग्राम पे नहीं जाने देगा, ठीक है? और डायलॉग बॉक्स हमेशा प्रोग्राम के अंदर ओपन होते हैं, प्रोग्राम के बाहर नहीं होते हैं। ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है ये इस पेंट प्रोग्राम के अंदर ओपन हुआ है, इसके बाहर नहीं है। तो इसका रोल जो है वो इसी के अंदर है। अगर आप कहीं दूसरी जगह जाके काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं एक और प्रोग्राम, पेंट प्रोग्राम ओपन कर लिया, मैं इसमें काम कर पा रहा हूँ, लेकिन इसमें कर पा रहा हूँ क्या? नहीं। तो इसका रोल कहाँ पे है? इस प्रोग्राम के अंदर है। क्लियर हुआ? समझ आया? अब ये जो डायलॉग बॉक्स है ये किसका डायलॉग बॉक्स है? ये प्रॉम्प्टिंग का डायलॉग बॉक्स है। और प्रॉम्प्टिंग के अंदर क्या होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन होती है और कुछ एक्शन होता है। अब इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है? डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल? अनटाइटल वो चीज है कि जब, मतलब इसका ये है कि आपकी फाइल सेव नहीं है, ठीक है? और एक्शन क्या क्या है कि आप इसको सेव कर सकते हो, डोंट सेव या फिर कैंसिल। 3 एक्शन है यहाँ पे। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? तो अगर कैंसिल को यूज करेंगे तो क्या होगा? ये जो प्रॉम्प्टिंग का डायलॉग बॉक्स है वो क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो गया। लेकिन अगर हम सेव का इस्तेमाल करते हैं तो क्या करेगा? ये आपको सेव करने के लिए सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। ओके, सेव के ऊपर बात करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये भी डायलॉग बॉक्स है और ये भी आपको पीछे नहीं जाने देगा। क्लियर हो गया? और नेक्स्ट जो है वो है डोंट सेव। अगर हम यहां कह देते हैं डोंट सेव तो क्या करेगा? इस वाली फाइल को, इस वाले पेज को हटाएगा और नया पेज दे देगा। क्लियर हुआ? समझ आ गई बात? ठीक है ना? अच्छा, यही चीज जो काम न्यू करता है जब आपका फाइल सेव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, जब आपकी फाइल सेव नहीं होती है तो यही काम क्लोज बटन भी करता है। देखिए फिर से वो प्रॉम्प्टिंग आ रहा है। मतलब आप न्यू लो या प्रोग्राम को क्लोज करो, दोनों ही केस में आपका ये जो वर्क है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है, खत्म होने वाला है। ठीक है ना? समझ आया बात? हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये बचेगा, न्यू ले लेंगे तो बचेगा नहीं ना। तो जब आपकी फाइल सेव नहीं होती है तो आप न्यू लो या इस फाइल प्रोग्राम को क्लोज करो, दोनों ही केस में आपको प्रॉम्प्टिंग आएगा। और किस चीज़ के लिए आएगा? सेव करने के लिए, कि आपने फाइल को सेव नहीं किया है, आप उसको सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने सेव कर दिया है, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करें। फिलहाल न्यू समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं है? कि जब भी ये दिखाई दे तो इसका मतलब क्या हुआ और आपको क्या करना है, क्या कहते हैं इसको। अभी आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कि न्यू के प्रॉम्प्टिंग के डायलॉग बॉक्स में क्या क्या एक्शन मिलते हैं। क्लियर हो गया? आंसर दे सकते हैं आप? गुड। चलिए, तो न्यू कमांड हमारा क्लियर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट ओपन पर। ओपन से पहले हम लोग बात करेंगे सेव की, क्योंकि जब फाइल सेव नहीं होगी तो हम इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो सेव के लिए हम क्या करेंगे? सेव के लिए थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, उसको हम लोग देख लेते हैं।
जब भी बात सेव की होगी, ध्यान रखें, ठीक है। तो सेव करने के लिए हमारे को चाहिए दो चीजें। क्या क्या चीज चाहिए? दो चीजें चाहिए। पहला चीज क्या होगा? फाइल नेम, ठीक है, ओके। और सेकेंड थिंग लोकेशन। पहला हमने क्या बताया? फाइल का नाम, और दूसरा क्या बताया हमने? लोकेशन। पहला चीज कि आप अपनी फाइल का क्या नाम दे रहे हो, ये ध्यान रखना पड़ेगा, और दूसरा किस जगह पर आपने फाइल को सेव किया, ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? क्योंकि जब आप ओपन का इस्तेमाल करोगे तो आपको उसी लोकेशन पर जाकर के जहां आपने रखा है और उसी फाइल को जो आपने नाम दे के सेव किया उसी को ओपन करना होगा। क्लियर हो गया कहानी? समझ में आई बात? तो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक है फाइल नेम और एक है लोकेशन। दोनों ही आप चॉइस करोगे कि आपको क्या फाइल नेम देना है और कौन से लोकेशन पे फाइल को सेव करना है, ठीक है, ओके। अब अगर लोकेशन की बात करें, ध्यान दीजिए, लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास फाइल को सेव करने के कौन कौन से लोकेशन है, कौन कौन से सेफ लोकेशन है, कौन कौन से अनसेफ लोकेशन है। क्योंकि फाइल जब आप काम करोगे, जब आप आगे जाओगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे, मतलब एक एक प्रोजेक्ट आपके एक एक वीक के होंगे, एक एक सप्ताह के होंगे। मान लो आपने 5 दिन काम किया और छठे दिन पता चला आपकी फाइल डिलीट हो गई, मिल नहीं रही है, तो आपके 5 दिन का काम तो चला गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। आज ही इस चीज़ को समझना है कि कैसे वैसे प्रोजेक्ट जो लंबे चलने वाले हैं, जो इम्पॉर्टेंट फाइल्स हैं, उनको हम कहाँ किस लोकेशन पर सेव करेंगे, ठीक है। जैसे अगर गहना रखना होगा तो कहाँ रखोगे? कहाँ रखोगे? किचन में? कहाँ रखोगे? लॉकर में। और लॉकर कहाँ होगा? लॉकर कहाँ होगा? कौन से वाले रूम में होगा? मोस्टली बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम में आने जाने लोगों का कम होता है, और उसके ऊपर भी एक लॉकर जिसकी चाबी मम्मी के पास। अब इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। तो समझ में आया कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हें हम बड़े ही सेफ जोन में रखते हैं, सेफ पोजीशन पे रखते हैं। क्लियर हो गया ना? उसी तरीके से जब आप काम करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, तो आप अपनी फाइल को भी बड़े ही सेफ जगह पर रखोगे। तो अब आपका सेफ लोकेशन कौन कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, तो फाइल को जो हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको स्टोर करते हैं हम लोग हार्ड डिस्क में। किस में स्टोर करते हैं? हार्ड डिस्क में, ठीक है, समझ आया? कहाँ रखते हैं फाइल को? हार्ड डिस्क में। और इस हार्ड डिस्क के कुछ पार्टीशन होते हैं। सपोज करो कि अगर हार्ड डिस्क आपका 100 GB का है, कितने का है? 100 GB का है, ठीक है। ये लिखवा चुके हैं, फिर से समझा दे रहे हैं आपको। हाँ, तो अगर 100 GB का है तो इसके हमने 4 पार्ट बना लिए, ठीक है। कितने पार्ट बना लिए? 4 पार्ट बना लिए। तो जो पार्टीशन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा C ड्राइव से। पार्टीशन किस नाम से स्टार्ट होगा? C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव और F ड्राइव। क्लियर हो गई कहानी? ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर C से क्यों, तो ये हम लोग बताएंगे आपको कि C से क्यों, A से क्यों नहीं, ठीक है ना, बाद में डिस्कस करें। फिलहाल आप जान लीजिए कि जब भी हार्ड डिस्क के पार्टीशन होंगे तो कहाँ से स्टार्ट होंगे? C से। आगे C सिंगल भी हो सकता है, CD भी हो सकता है, CDE भी हो सकता है, CDF भी हो सकता है, और भी ज़्यादा हो सकता है। अगर हम 4 पार्ट बनाए हैं तो आप बताइए
4 पार्ट अगर हमने बनाया है तो आप बताइए कि कितने जीबी हमने डिवाइड किया? 25 ना, लेकिन अगर 10-10 का डिवाइडेशन करते तो कितने बन जाते हैं? 10 बन जाते, क्योंकि 100 जीबी है। समझ आया? चलिए, तो इसका हमने बताया कि ये 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है और ये भी 25 है। क्लियर है कोई कहानी यहाँ तक? तो 4 लोकेशन तो आपको समझ में आ गया, सी, डी और ई, एफ। यहाँ पे लिखते जाते हैं कि हमारे पास लोकेशन है सी, डी, ई और एफ। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब इसके बाद आपको पता होगा कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही तब होता है, वो ऑन ही तब होता है जब उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बताएं आप लोगों को, जैसे आपका एंड्रॉयड आपके फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, और आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज 7। सबसे पहले वो स्टार्ट होता है कि नहीं होता है? जब भी आप फ़ोन को स्टार्ट करते हो तो पहले आपको एक सिंबल दिखता है एंड्रॉयड का। दिखता है नहीं दिखता है? अगर ऑफ हो गया है तो दिखता है ना। तो ये जो एंड्रॉयड है और ये जो विंडोज 7 है, इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टार्ट होना और बंद होना, ये दोनों ही चीज़ें बूटिंग कहलाती है। BOOTING। क्या कहलाती है? बूटिंग। याद रखिएगा। BOO। जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा या क्लोज होगा, शट डाउन होगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब हमारे पास लोकेशन है टोटल 4, ठीक। और जब आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो 2 नए लोकेशन क्रिएट हो जाते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। कौन कौन सा? एक होता है हमारा डेस्कटॉप और एक होता है हमारा माई डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया? तो अभी फिलहाल अगर हमने 4 पार्टीशन बनाए हैं तो टोटल लोकेशन हमारे पास कितने हो गए फाइल सेव करने के? 6 लोकेशन हो गए। पर अच्छा, अब इन चारों में जो हमारा सी है, डी है, ई है और एफ है, इन चारों में किसी एक ड्राइव के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, ठीक है। सी में हो या डी में हो या ई में हो या एफ में हो, कहीं है, किसी एक में है। अब अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाता है, सपोज वायरस आ गया, आपका सिस्टम स्लो हो गया, ठीक है, कुछ फाइलें करप्ट हो गई, सिस्टम स्लो हो गया, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को री इंस्टॉल करते हैं, दोबारा से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस पूरे ड्राइव को डिलीट करना पड़ेगा और फिर नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। तो उस केस में क्या होगा? सी ड्राइव में रखी गई सारा डेटा आपको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक। अगर सी के अंदर, अगर इसके अंदर मान लो ओएस रखा हुआ है, तो ये पूरा पार्ट आपको डिलीट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ये जो पूरा पार्ट है ये डिलीट करना होगा, ठीक। दोबारा से इसके अंदर इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, ये वाला पूरा पार्ट। तो इसमें रखा गया तो सारा डेटा डिलीट हो गया। और अभी आपको हमने क्या बताया कि ये जो डेस्कटॉप है और ये माई डॉक्यूमेंट है, ये किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो इस पे भी रखा गया डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो आप क्या करोगे? इन तीनों जगह पे फाइल को रखोगे? नहीं रखोगे, क्योंकि ये कभी भी डिलीट हो सकता है। तो अब हमारे पास सेफ लोकेशन कौन कौन से बच गए? एक ये बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया। बच गया नहीं बच गया? पर अब यहां पे एक प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है किस में?
सी में है कि डी में है कि ई में है कि एफ में है, ये तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ ना। अभी तक तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि सी में है, पर हो सकता है कि डी में भी हो, और आप गलती से डी में सेव कर दिए। नहीं, दो चीज़ें तो क्लियर हो गई कि माई डॉक्यूमेंट और डेस्कटॉप ये हमारे डेंजर जोन है, यहाँ फाइलों को नहीं रखना है अगर इंपॉर्टेंट है तो। पर सी में, डी में, ई में कि एफ में, ये तो तब पता चलेगा ना जब हमको ये मालूम होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस में है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने के लिए कि कहाँ पर है, कौन से वाले में है वो, किस डिवाइस, कौन से ड्राइव में है, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पहले हम जाते हैं माई कंप्यूटर में, अब माई कंप्यूटर आपको कहाँ कहाँ दिखेगा, एक तो डेस्कटॉप पे ही माई कंप्यूटर का आइकन है, तो आप डबल क्लिक करोगे तो ये आपको दिख जाएगा, सी डी ई और ई तो रिकवरी के लिए, तो आपके पास 3 लोकेशन है। या फिर स्टार्ट मेनू में जाओगे, ये रहा कंप्यूटर। अगर डेस्कटॉप पे आइकन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, याद रखिएगा, तो फिर यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। पहुँच गए उसी लोकेशन पे। अब आपको क्या करना है, चेक करना है इन तीनों को 1 बाय 1 ओपन करके। क्या चेक करना है, चेक करना है हमको कि विंडोज और प्रोग्राम फाइल का फोल्डर, क्या चेक करना है कि विंडोज और प्रोग्राम फाइल का फोल्डर किसके अंदर है, और जिसके अंदर वो होगा आपको क्या समझ लेना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसी के अंदर इंस्टॉल किया गया है। क्लियर? चलिए इसको चेक करते हैं। तो इसको ओपन किया, W फॉर विंडो, W प्रेस करते हैं, या यहाँ पे सर्च बार में विंडो टाइप कर देते हैं। ये तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, होगी कहीं ना कहीं विंडो। फिलहाल हम लोग विंडो का फोल्डर देखते हैं, W से आते हैं। तो देखिए W में एक वेबसाइट बैकअप है और एक विंडो अपडेट है, ठीक है ना। इससे कंफ्यूज नहीं ना, ओनली विंडोज़, कोई अपडेट नहीं होगा, सिर्फ विंडोज़ होगा, ठीक है। P फॉर प्रोग्राम फाइल, तो यहाँ प्रोग्रामिंग है पर प्रोग्राम फाइल नहीं है, तो E हो गया हमारा चेक। F के अंदर जाते हैं, W से एक है वेबसाइट प्रोजेक्ट, और क्या था, एक है हमारा प्रोग्राम फाइल ना, तो P फॉर प्रोग्राम फाइल, तो P तो दिख ही नहीं रहा है इसके अंदर, पर्सनल डाटा है ना, प्रोग्राम फाइल नहीं है। अब C के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको विंडोज़, और उसके साथ साथ देखिए प्रोग्राम फाइल दिख रहा है। तो अब आपको कंफर्म हो गया कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर इंस्टॉल है, C के अंदर इंस्टॉल है। तो जब भी आप नए कंप्यूटर पे जाओगे, नए सिस्टम पे जाओगे, तो आप इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लोगे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर इंस्टॉल है। पूरी कहानी समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो अभी तक आप ये समझ गए कि आपकी फाइल को सेव करने के लिए कौन सा सेफ लोकेशन है और कौन सा डेंजर लोकेशन है। कोई दिक्कत? पक्का? चले आगे फिर। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गई कहानी कि हम कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन से ड्राइव के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं फाइल को सेव करने की। तो सिंपल सा काम है, हम गए यहाँ पे, डेस्कटॉप हमारा पहला लोकेशन यहाँ दिख रहा है आपको। अभी आप फाइल को कहाँ सेव कर रहे हो? डेस्कटॉप पे। ये रहा हमारा माई डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे तो ये रहा सी ड्राइव, माई कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव, डी ड्राइव या ई ड्राइव,
कहीं पर भी आप ये लोकेशन सेट किया, पहला काम हमारा लोकेशन सेट करना होगा और दूसरा काम हमारा होगा कि हम अपनी फाइल का नाम दें और फाइनली इस एक्शन का इस्तेमाल करें, इस कमांड का इस्तेमाल करें जो हमारा क्या है, सेव है। क्लियर हो गई कहानी यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, अभी ध्यान दीजिएगा आप। मेरा डेस्कटॉप पूरा फुल है तो मैं क्या करूं, कुछ चीज़ें डिलीट करनी पड़ेंगी। ओके, ठीक है, थोड़ा सा जगह बन गया। अब क्या करते हैं कि हमने ये सर्कल बनाया, इस सर्कल में हम कोई कलर फिल करते हैं, ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, और सेव पे चले गए और हमने सिंपल डेस्कटॉप पे एक फाइल नेम दिया 1 2 3, ठीक है, और हमने सेव कर दिया। तो जैसी फाइल सेव होगी तो मैंने आपको बताया कि टाइटल बार में वो नाम आ जाएगा। आ गया? चलिए, अब हमने इसको क्लोज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 नाम से एक फाइल सेव होगी नहीं होगी? अब हम पेंट प्रोग्राम वापस, अब यहाँ से हम उस फाइल को ओपन करेंगे क्योंकि अभी हमें उसमें कुछ और काम करना है। ओपन पे चले गए, ओपन पर जाने के बाद जिस लोकेशन पर आपने फाइल को सेव किया है वहाँ जाएं। तो लोकेशन हमारा क्या था? डेस्कटॉप था। और डेस्कटॉप पे कौन सी फाइल थी? 1 2 3। फाइल को सिलेक्ट किया और सिंपल ओपन हो गया। ये है ना, जूम पोजीशन कम था। क्लियर है? अभी हमने इस पे कोई काम नहीं किया, जितना सेव था हो गया था डेटा। अब कोई काम नहीं किया। अगर हम इसको क्लोज कह दे या न्यू कह दे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आपने इस पे अभी तक कोई काम नहीं किया। चलिए न्यू करते हैं। मिल गया न्यू? देखिए तो मिल गया ना। अब फाइल को ओपन करते हैं वापसी। यहाँ पे रिसेंट जो भी आपने यूज़ किया है वो 10 यहाँ पे दिखाई देंगे। आप डायरेक्ट यहीं से भी ओपन कर सकते हो। इसका लोकेशन दिख रहा है, डेस्कटॉप, उसके बाद फाइल का नाम। ये फाइल हमारी ओपन हो गई। अब इस पे हम कुछ काम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्लोज करने की कोशिश करते हैं। आ गया प्रॉम्प्टिंग। इस बार प्रॉम्प्टिंग का इंफॉर्मेशन चेंज है। डू यू वांट टू सेव चेंज डेस्कटॉप 1 2 3। मतलब आप इसको आपने जो अभी रिसेंट में जो काम किया है वो चीज़ सेव नहीं हुई है। नहीं समझे? ये सर्कल तक तो सेव था, पर ये जो लाइन हमने बनाई है अभी ये सेव नहीं है। फिर से आपको प्रॉम्प्टिंग देने लगा। अगर ऐसा ही कोई सिस्टम हो जाए कि आपके मोबाइल में जो कॉल आते हैं तो उसका एक लिमिटेशन है, वो एक लिमिट के बाद वो ऑटोमेटिक इरेज होने लगता है कॉल लॉग से। होता है कि नहीं होता है? उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नंबर जो आप चाहते हो कि हम इसको सेव करें और कर नहीं पाते हो, चाहे जो भी रीज़न हो, टाइम नहीं मिला हो या जो भी, तो इरेज होने से पहले वो आपको प्रॉम्प्टिंग देने लगे कि ये नंबर डिलीट होने वाला है, क्या आप इसको सेव करना चाहते हो? तो आप देख लोगे कि हाँ जी ये डिलीट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको सेव कर लोगे। तो ये स्मार्टनेस स्मार्टफोन में नहीं है, पर ये स्मार्टनेस आपके सिस्टम में है, कंप्यूटर पे है। समझ आई बात? ऐसा होता है क्या? मिलता है आपको? नहीं मिलता है ना। चलिए, तो न्यू लेंगे तो भी वही कहानी आएगी। समझ आया आपको कि जब भी आप कोई नया काम करोगे अपनी सेव फाइल के अंदर और अगर आपने उसको सेव नहीं किया है तो भी आपको प्रॉम्प्टिंग मिलेगा। तो आपको क्या करना है अभी, अगर न्यू लेते हैं तो क्या करना है? सेव, डोंट सेव या कैंसिल, क्या करना है? सेव करना है। सिंपल सेव करना है। तो क्या होगा, ये वाला काम भी इसी फाइल के अंदर सेव हो जाएगी। हम सेव कर लेते हैं। और कमांड क्या इस्तेमाल किए थे? न्यू। तो उसने सेव किया, उस फाइल को क्लोज किया और हमको नया फाइल दे दिया। क्लियर? अब दोबारा से उसको ओपन करते हैं 1 2 3। देखिए लाइन सेव हो गई है। क्लियर हुआ? चलिए, अब क्या कहानी होगी? ओके है? अब नेक्स्ट डे आप आए,
अगले दिन आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये अगर आप नहीं समझिएगा तो हर समय आप यही कहेंगे कि सर मेरी फाइल उड़ गई। याद रखिएगा क्या होता है, कहाँ पे आप गलती करते हो। नेक्स्ट डे हमने एक नया काम किया और इसके अंदर हम कोई कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। अब हम सेव में गए, लोकेशन सेम और नाम सेम, ठीक है। सेम लोकेशन सेम नेम वही कर रहे हैं ना, और हम इसको सेव कर रहे हैं। फिर से एक प्रॉम्प्टिंग आया, क्या कह रहा है, 123.png ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये पहले से है। डू यू वांट टू रिप्लेस इट, क्या आप इसको बदलना चाहते हैं। बदलना का मतलब उसको हटा के इसको लाना चाहते हैं, क्योंकि एक जगह पर एक नाम से एक ही फाइल होगी। और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, यस कर देते हैं। तो क्या होता है वो देखिए, जैसे हम इसको यस करेंगे तो क्या हुआ, फाइल रिप्लेस हो गई, पुरानी वाली खत्म हो गई और अभी जो नई थी वो वाली आ गई। अब आप क्या कहोगे, फाइल उड़ गई। समझ आया। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपका लोकेशन एक है, अगर आपका लोकेशन एक है और आप सेम नाम दे रहे हो तो वो फाइल रिप्लेस हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज करनी है। 1 2 3 के बाद एक 4 लगा दो। अगर ऐसा कोई प्रॉम्प्टिंग दिखे, सपोज कि 1 2 3 से सेव करने जा रहे थे, सेव कहते हैं, तो ये कह दिया आपको क्या है, तो जबरदस्ती आप इसको यस नहीं करोगे, नहीं तो फाइल रिप्लेस हो जाएगी। आप क्या करोगे, पहले तो नो करोगे और इसमें एक नया चीज़ ऐड कर दोगे, चाहे जो भी आपको ऐड करना है, और उसके बाद सेव करोगे। तो अब इस केस में क्या होगा, आपका ये फाइल भी रहेगा और ये फाइल भी रहेगा। 1 2 3 4 भी है और 1 2 3 भी है। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? देखिए इसमें ये है और इसमें ये है। ओके ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी हम आपको बता देते हैं कि जब भी आप फाइल को किसी भी प्रोग्राम के अंदर, सपोज कीजिए कि हम पेंट प्रोग्राम में हैं और हमने यहाँ पे एक फाइल बनाया, सेव में गए, तो अभी आप दो चीज़ समझ गए कि एक लोकेशन है और एक नेम है, ठीक है। एक तीसरी चीज़ भी है जिसको कहते हैं टाइप, फाइल का टाइप, जिसको हम लोग एक्सटेंशन भी कहते हैं, प्रोग्राम का एक्सटेंशन। हर प्रोग्राम का अपना एक एक्सटेंशन होता है। अब इसका क्या इस्तेमाल है हम बताते हैं, क्या इस्तेमाल है हम बताते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे पीएनजी दिख रहा है, हम इसको कहते हैं बिटमैप। बिटमैप ये रहा मोनोक्रोम, बिटमैप एक ये है, बिटमैप एक ये है, बिटमैप एक ये है, ये भी बिटमैप है, यानी कि ऊपर के 4 जो है वो बिटमैप है ना। उसके बाद जेपीजी है, जिप है, टिफ है, पीएनजी है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग ले लेते हैं कि ये वाला हमारा बिटमैप है 16 का या 256 का, ठीक। और हम कहते हैं 1 2 3 और सेव। थोड़ी सी पिक्चर की क्वालिटी चेंज कह रहा है कि ये होगी। क्लोज किया तो ये वाली फाइल थी ना। अब जैसे हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये तो उस पर ओपन हुआ। चलिए, इसमें आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे फाइल थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी अपने में सेव करने के लिए। किसी और प्रोग्राम में जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में गए, ठीक। यहाँ गए, समझने के लिए है आपका, और फाइल को सेव करते हैं। वही चीज़ है, सेम चीज़ है, सेव कर दिया। अब यहाँ पे फाइल टाइप क्या कह रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट, सेव कर दिया, क्लोज कर देता है। अब ये 1 2 3 है। अब जैसे ही इस पर हम डबल क्लिक, अभी हमको नहीं पता कि इस किस प्रोग्राम में ये सेव किया गया, किस प्रोग्राम में बनाई गई है, ठीक है। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक इस फाइल को उसी प्रोग्राम में ओपन कर देगा जिसमें ये बनाई गई थी। समझ आया? ये क्यों होता है? क्योंकि इसके साथ
प्रोग्राम अपना एक एक्सटेंशन ऐड करता है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इसका एक्सटेंशन है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिर कभी समझेंगे। फिलहाल सेव समझ में आ गया, न्यू समझ में आ गया, ओपन समझ में आ गया। अब जो सेव करने का तरीका है वो आप समझिए, कैसे सेव करेंगे जिससे कि आपका परफॉर्मेंस आपको पता चलता रहे कि आज आपने क्या किया था और 1 महीने बाद आप क्या कर रहे हो। नहीं समझे? हाँ, उसके लिए हम लोग रिकॉर्ड को रखेंगे। बेस्ट तरीका क्या है कि आप चॉइस कर लो कि आपको अपनी फाइल डी में रखनी है, ई में रखनी है। चॉइस कर लिया कि हमें अपनी फाइल सपोज करो डी में रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? न्यू फोल्डर का, ठीक है। हमने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया। तो जैसे ही न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक न्यू फोल्डर आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है। अभी इस समय आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, ठीक। लेकिन अगर आपका बाहर क्लिक हो गया तो अब आप इसका नाम चेंज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। आपको अपना नाम देना है, जो भी आप आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हो जिससे आपको मालूम पड़े। तो इसका नाम चेंज करने के लिए 2 तरीके हैं। अगर आपका क्लिक बाहर हो गया है तो, नहीं समझ में आया? फिर से देखो। आप जब भी न्यू फोल्डर लेते हो तो आपको नाम चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर आपका क्लिक बाहर हो गया तो अभी नहीं मिल रहा है। तो अब 2 तरीके हैं। पहला तरीका राइट क्लिक और रीनेम। फिर से आ गए, ठीक है। दूसरा तरीका कि आप सेलेक्ट क्लिक करो उस पर और कीबोर्ड का F2 बटन प्रेस करो। 2 तरीके, ठीक है कि नहीं है? 1 2 3 और बाहर क्लिक कर दो या एंटर प्रेस कर दो। रीनेम 222 या फिर F2 111। समझ आ गया? फोल्डर को रीनेम करना। अब ये हमने बना लिया है 111 के नाम से फोल्डर, ठीक है। ऐसे ही आप अपने नाम से बना सकते हो। सपोज करो रीनेम अशोक। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आप कहाँ हो? अच्छा, इसके अंदर हम एक और फोल्डर बना रहे हैं। डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। यहां से बैक चले जाएंगे, यह है अशोक का नाम का फोल्डर। यहां एक और फोल्डर बना ले रहे हैं, पेंट प्रोग्राम। प्रोजेक्ट। तो पेंट प्रोग्राम में जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो इसके अंदर सेव करेंगे। नेक्स्ट जो प्रोग्राम पढ़ेंगे उसके लिए एक अलग फोल्डर बनाएंगे, नेक्स्ट अलग बनाएंगे। क्लियर हो गया? तो आपको पता चलेगा कि जब हम पेंट प्रोग्राम में थे तो हमने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। काउंट हो जाएगा। आप अपना प्रोग्रेस चेक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे। अब आते हैं कि हम पेंट प्रोग्राम में गए, यहाँ पर हमने क्या किया और इसको हम सेव करते हैं। तो अब हमारा लोकेशन क्या होगा? डी ड्राइव। डी ड्राइव के अंदर अशोक और अशोक के अंदर पेंट प्रोग्राम। और यहाँ पर आप आज का डेट दे सकते हो, प्रोजेक्ट का नंबर दे सकते हो, जो मर्जी आप दे दो। तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस डेट को हमने ये काम किया था, इस डेट को हमने ये। एज ए स्टूडेंट आपको ये करना ज़रूरी है। आप अपने प्रोग्रेस को कैसे देख पाओगे ये ज़रूरी है। तो आज का डेट क्या है? मान लो हमारा 07/2020 सेव कर देते हैं। तो अब आप देखिए आ गया। नेक्स्ट डेट पर हम नेक्स्ट फाइल सेव कर देंगे, नेक्स्ट डेट पर नेक्स्ट फाइल सेव कर लेंगे। क्लियर हो गई कहानी? तो ये प्रोसेस आपको यूज करना है अभी भी और फ्यूचर में भी, ओके। क्योंकि हम लोग जब प्रोजेक्ट को चेक करेंगे तो डेट वाइज ही चेक करेंगे कि इस डेट को आपको क्या प्रोजेक्ट मिला था, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा या आपको उस पर काम करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? चलिए अब बात करेंगे सेव एज की। कि ये जो फाइल है, ये फाइल हमारी कहाँ पे सेव है? अशोक वाले फोल्डर पे।
और हम क्या चाहते हैं, ये नाम क्या है इसका 07/07/2020। हम क्या चाहते हैं कि इसी फाइल को हम एक और कॉपी बना लें, हम एक और कॉपी बना लें, क्योंकि अगर आप सेव का इस्तेमाल करोगे तो ये चीज़ें वही इसी फाइल के अंदर जाके सेव हो जाएगी 07/07 पे, और आप क्या चाहते हो एक कॉपी बनाए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सेव एज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना होगा, सेव एज। सेव एज का काम क्या होता है कि जब कोई फाइल सेव है और अगर हम चाहते हैं कि उसका एक डुप्लीकेट बनाए तो उस केस में हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट होता है कि नहीं होता है, होता है। ओरिजिनल को हम लोग अच्छी जगह रख लेते हैं, डुप्लीकेट पे जो मर्जी काम करो, ओरिजिनल तो है ना, समझ में आया। तो इसी फाइल का हम एक सेव एज कर लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है। नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोकेशन आपका चेंज हो गया। अगर सेम लोकेशन रखते तो भी ये बोलता, प्रॉम्प्टिंग देता, क्योंकि लोकेशन चेंज कर दिए हैं तो इसलिए अब इसको हम इसी नाम से सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए एक कॉपी यहाँ सेव हो गया और एक कॉपी आपका यहाँ पे है, सॉरी डी ड्राइव के अंदर अशोक के फोल्डर में ये एक कॉपी है, ठीक। अब अगर आपने इस वाले फाइल को ओपन किया हुआ है और सेव करोगे तो इफेक्ट इस पे आएगा, उसको ओपन किया है काम करोगे सेव करोगे तो इफेक्ट उस पे आएगा, इस पे नहीं आएगा। दोनों अलग अलग हो गए, मतलब नहीं समझे। अगर ओरिजिनल कॉपी फट गया तो डुप्लीकेट भी फट जाएगा, डुप्लीकेट फट गया तो ओरिजिनल भी फट जाएगा, नहीं ना, समझ आया। जी हाँ जी हाँ, अब दोनों फाइलें अलग अलग हो गए, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक पे अगर जो काम कर रहे हो सेव कर रहे हो तो वो उसी पे आएगा। देखो बिल्कुल बिल्कुल, आपने डुप्लीकेट और ओरिजिनल बनाया, डुप्लीकेट में आपने कुछ नाम वाम चेंज कर दिए तो ओरिजिनल पे भी चेंज हो जाएगा, नहीं ना, समझ आया। तो हम एक काम करते हैं, हम ओपन करते हैं डेस्कटॉप वाले को और इस पर एक नया काम कर देते हैं। ठीक है, और अभी क्या करना है हमको, सिंपल सेव, जो हमने लास्ट एक्शन यूज किया उसको हम सेव करने जा रहे हैं। नहीं करेंगे तो प्रॉम्प्टिंग देगा, देगा नहीं देगा, देगा, तो सेव कर देते हैं। तो ये काम हमने किस पे सेव किया, डेस्कटॉप वाले पे। तो यहाँ पे देखिए इफेक्ट आ गया, पर यहाँ पे आप देखोगे तो आया है क्या, तो फिर इसको ओपन करेंगे, इस पे काम करेंगे, ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई। यस, आपने फाइल का क्या किया, डुप्लीकेट बनाया, सेव एज किया, क्लियर है। जैसे ओरिजिनल फाइल मैंने अपने पास रख ली, एक उसका सेव एज बना के एक कॉपी आपको दे दिया कि चलो इसमें तुम कुछ काम करो, अगर गलती भी करोगे तो ओरिजिनल तो मेरे पास है। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए, तो ये 4 कमांड, अच्छा इसमें हमने आपको बताया था ये फाइल सेव है, F12 प्रेस करते हैं, यहाँ पे शायद ये यूज़ नहीं होगा, नहीं यूज़ हो रहा है ना। F12 जो हमने शॉर्टकट बताया है, एक मिनट, नहीं यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, लेकिन जब आप MS वर्ड वगैरह में जाओगे, MS ऑफिस में, तो आपको वहाँ पे F12 यूज़ हो जाएगा। ओह, F12 यहाँ है, यही चल रहा है, सही है। यहाँ आते हैं, हाँ, सेव एज के लिए F12 ना, यहाँ भी यूज़ होगा। तो ये 4 शॉर्टकट्स हो गए आपके और 4 कमांड हो गए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब तो आप आराम से अपनी फाइल को सेव कर पाओगे सही तरीके से। चलिए, तो ठीक है, यहीं तक रखा जाए आज।